हेलो एवरीवन, मैं दीपक और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूं बहुत बड़ी खुशखबरी। तो खुशखबरी क्या है वो देखिए यहाँ दिख रही है, ठीक है ना। तो क्या है, आप सबके लिए बहुत ही बड़ा मौका है, आप सब बन सकते हैं दरोगा, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है जो कि कई वर्षों से लटकी हुई है। 2017 से 16 के बाद से इसकी अटकलें काफ़ी तेज हुई, धीमी हुई, और फिलहाल अखबारों में तो भर्तियां आया जाया करती हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यूज़ की कटिंग्स को देखते हुए और काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अभी नेताजी आपके जो सांसद हैं उनका भी वीडियो वायरल हुआ, और जो यूपी पीआरपीबी के अध्यक्ष हैं आर.के. विश्वकर्मा जी, उनका भी वीडियो आया कि अब वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए यूपीएसआई 2020 फिलहाल आने वाली है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स ये है कि सबसे पहली बात ये, वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। वैसे तो आप YouTube देखेंगे तो YouTube में कोई बता रहा है बस भैया इस तारीख से आएगी, उस तारीख से आएगी, लेकिन मामू नहीं बनने का, सीधा क्या अपने को मुद्दे पर आना है। तो ठीक है, बात करते हैं वैकेंसीज कब तक आने वाली हैं। तो वैकेंसीज जो आएंगी या तो दिसंबर लास्ट में आएंगी या तो फिर जनवरी में आएंगी। कब आएंगी? दिसंबर लास्ट में या तो जनवरी में। क्योंकि अगर कोई आपसे बोलता है कि बस ये भैया 20 तारीख को, 28 तारीख को, क्योंकि बोलने वाले तो यूट्यूबर तो ये भी बोल रहे थे कि अगस्त में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, लेकिन आई नहीं है। और मैं बता दूं, कोरोना जिस हिसाब से अभी तेज चल रहा है तो मुझे उम्मीदें भी नहीं दिख रही हैं कि वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है ना। तो अभी तो वैकेंसी नहीं आनी है। वैकेंसी आएगी कब? शायद ही दिसंबर लास्ट में, वरना जनवरी में आ सकती है। क्लियर है ना। वैकेंसी कब आएगी? जनवरी में आएगी, और जनवरी से मुझे तो पूरी उम्मीद जनवरी में ही दिख रही है। फिर भी कुछ करा सकते। और देखते जो दूसरी बात, अगर जनवरी में वैकेंसी आ जाती है तो इसके जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम कब तक होंगे? एग्ज़ाम वो ले सकते हैं मार्च या अप्रैल तक, क्योंकि 2 या 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 60 डेज़ का कुछ ना कुछ टाइम देते हैं, ठीक है। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि, कम से कम आपको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएसआई के पैटर्न की। तो अगर हम बात करें यूपीएसआई के पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूं 160 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 160 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा? 2.5 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2.5 मार्क्स का होगा। तो उस हिसाब से टोटल पेपर कितने नंबर का बनेगा? 400 नंबर का बनेगा। कितने नंबर का पेपर बनेगा? 400 नंबर का पेपर बनेगा। ये जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 160 क्वेश्चन, ये 160 क्वेश्चन में कितने पार्ट डिवाइड होंगे? 4 पार्ट डिवाइड होंगे। 4 पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा हिंदी। क्या होगा? हिंदी। दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा रीजनिंग। क्या होगा? रीजनिंग। और तीसरा क्या होगा? मैथ। और जो फोर्थ वन टॉपिक है वो क्या होगा? यहाँ पर ये फोर्थ वन 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। डिवाइड किसमें किसमें होंगे? एक में आएगी जीएस और एक में क्या आएगी? मूल विधि और सिविक्स। इतनी बात क्लियर है। इसके आएंगे आपके 40 क्वेश्चन, इसके भी आएंगे 40, इसके भी आएंगे 40, और इन दोनों के मिलाकर आएंगे, जीएस के और मूल विधि सिविक्स के मिलाकर 40 आएंगे, जिसमें इसके 24 क्वेश्चन होंगे और इसके कितने क्वेश्चन होंगे? 16। तो अभी आपने देखा कि इसकी नियमावली में थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है। वो संशोधन क्या कर दिया गया है कि पहले क्या होता था कि एवरी सब्जेक्ट में आपको 50% लाने होते थे पासिंग मार्क। एवरी सब्जेक्ट में कितने परसेंट पासिंग मार्क था? 50% था। उस हिसाब से अगर 40 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको कितने करने रहते थे? 20-20 सब में करने रहते थे बस। बट इस बार क्राइटेरिया सरकार ने थोड़ा चेंज कर दिया है। वो क्राइटेरिया क्या चेंज कर दिया है? आपको 35% मार्क लाने। कितने? 35%। और इसमें जो कट ऑफ होने वाली है वो सेक्शनल कट ऑफ होगी। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप प्रॉपरली पूरी तरह से फेल हो गए, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 35% तो लाना ही होगा। कितने प्रतिशत लाना होगा? 35% लाना होगा। मतलब 35% का मतलब 14 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे। लेकिन आपने ये क्या रखा गया है? 35% सेक्शनल कट ऑफ। क्या रखा गया है? 35% सेक्शनल कट ऑफ। लेकिन क्वालिफाई कौन बंदे करेंगे? जिनके कितने होने वाले हैं? ओवरऑल 50%। मतलब सेक्शनल कट ऑफ 35% रह सकती है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ कितनी रहेगी? 50%। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है या कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी का हिंदी स्ट्रांग है या किसी का मैथ स्ट्रांग है, तो जिसमें स्ट्रांग है आप उसमें ज़्यादा स्कोर करिए। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल कितना बनाना है? 50%। बट जो वीक है उसके लिए तो सहूलियत मिल गई ना, 35% सेक्शनल कट ऑफ।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये क्वेश्चन में ये आ गए, ये क्या बोलते हैं 40 क्वेश्चन आने हैं, इतना इतना क्वालिफाई नेचर का है, और ये सब मैंने बता दिया। अब थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो ये फॉर्म उन बंदों के लिए है या वह बच्चे इसको भर सकते हैं, मेरे भाई बंधु भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन कंप्लीट का मतलब जिनके पास बैचलर डिग्री है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे वो बीएससी वाला हो, बीकॉम, बीए, बीटेक कुछ भी कर रहा हो, बी फार्मा, ठीक। लेकिन उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसके क्राइटेरिया में आपको आना चाहिए। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो जो हाइट इन्होंने मांगी है वो कितनी मांगी है? 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी हुई है। क्या मांगी हुई है? हाइट। ये किन के लिए है? ये है एससी, जनरल और ओबीसी के लिए। और अगर मैं बात करूं एसटी कैंडिडेट के लिए तो 160 सेंटीमीटर है। ये किन के लिए है? फॉर मेल। किन के लिए है ये? फॉर मेल। क्लियर है ना? मेल के लिए हाइट इतनी होनी चाहिए। और अगर थोड़ी सी बात करें कि चेस्ट कितना होना चाहिए, तो चेस्ट के लिए क्या है? 79 से 84 होना चाहिए। और मिनिमम छाती का फुलाव नहीं, जय श्री राम, वो कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है ना? ये छाती का फुलाव, ये तो फॉर मेल के लिए हो गया। अगर हम बात करें फीमेल के लिए, किसके लिए? फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए जो हाइट क्राइटेरिया रखा गया है वो कितना रखा गया है भाई? हाइट रखी गई है 150 सेंटीमीटर। किसके लिए? एससी कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बट अगर बात करें एसटी कैंडिडेट के लिए तो वहाँ उनके लिए कितनी रखी गई है? 152 सेंटीमीटर। और फीमेल लोगों का चेस्ट नहीं मेज़र किया जाएगा, उनकी केवल क्या मेज़र होगी? हाइट। और बाकी यूपीएसआई में कोई भी लॉन्ग जंप, हाई जंप है नहीं, ठीक। केवल आपको नॉर्मल सा क्या करना है? एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपकी क्या होगी? उसके बाद आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद आपका क्या होगा? मेन लिस्ट आएगी, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक। तो एक बात और बता दूं आपके लिए कि जो यूपीएसआई का पेपर होगा, ये यूपीएसआई का पेपर अच्छे लेवल का होना है। तो अच्छे लेवल का मतलब ये है कि इसमें जो भी रीजनिंग आने वाली है, या मैथ या हिंदी या क्या जीके का पोर्शन, जीएस, मूल विधि, ये सब अच्छे क्वालिटी के आने वाले हैं। तो जहाँ से भी आप पढ़ें, जहाँ से भी इच्छा हो, अच्छी तैयारी करें। और इससे रिलेटेड मैथ का कंटेंट जो आपको शायद अदर चैनल्स पर ना मिले, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई, सेट्स हो गया, आपको ये क्या बोलते हैं प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, ये तो हर जगह मिल जाएगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं मिलने वाले, तो उनको मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगर आपकी इच्छा हो तो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो भी मैंने बातें बताई हैं ये या तो पेपर की कटिंग के बेसिस पे बताई हुई हैं, या तो किस बेसिस पे बताई हुई हैं? गूगल के बेसिस पे। और बाकी उम्मीद करते हैं वैकेंसीज जल्द से जल्द आएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।